Science 2 Lesson 3 Extra questions asked in the board exam. First one, separate the odd component. 1 mark के लिए पूछा है ये. प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलानिन, टेस्टोस्टेरोन. तो आंसर क्या है? ऑड component is melanin. Rest all are hormones. Melanin is not a hormone, it is a pigment जो एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमिनो एसिड टायरोसाइन से बना है. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, कंप्लीट द कोरिलेशन. इसके लिए भी 1 मार्क है बोर्ड एग्जाम के लिए. ये कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं? 1 मार्क के लिए. फर्स्ट वन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम. लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना. तो आंसर इज व्हाट? यूग्लिना. ये this was asked in the July 2019 board exam. Complete the correlation का सेकेंड वन, स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन से है. तो प्लानेरिया कैसे बनता है? रीजनरेशन. ये नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. थर्ड वन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन. टेस्टिस. आंसर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. This was asked in the March 2020 board exam. Fourth one, give scientific reason. Indians should follow family planning for controlling the population. So what's the answer? First point, there is severe population explosion in India. It has almost reached to 121 crores. Second point, this results into unemployment, decreasing per capita income and increasing the loan stress on natural resources, etc. Third point, only by controlling population the quality of life can be restored. Fourth point, therefore Indians should follow family planning for controlling the population. This was asked in the March 2020 board exam. Now question number 5, answer the following question. ये 3 मार्क के लिए पूछा गया था. इसमें 3 सब क्वेश्चंस है और हर एक सब क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है. फर्स्ट सब क्वेश्चन ए, इन आवर कंट्री देयर सीम्स टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाई? Answer is, in our country there seems to be lack of awareness regarding reproductive health due to various reasons like social customs, traditions, illiteracy, shyness, etc. Now this is given in textbook page number 33. तो पेज नंबर 33 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 में ये आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट सब क्वेश्चन बी, राइट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज गोनेरिया. आंसर इज व्हाट? Painful and burning sensation during urination, oozing of pus through penis and vagina, inflammation of urinary tract, anus, throat, eyes, etc. are symptoms of gonorrhea. This you'll get in the textbook page number 34. तो textbook का page number 34 में ये answer मिल जाएगा. थर्ड सब क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और इसका आंसर है, प्रिकॉशन टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर क्लेनलीनेस एंड पर्सनल हाइजीन एंड गार्डिंग अगेंस्ट एनी सेक्शुअल इन्फेक्शन. और ये तीनों सब क्वेश्चन जो है वो जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था. नॉट सिक्स्थ वन, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो. तो ये एक फिगर दिया है और वो फिगर से रिलेटेड 3 सब क्वेश्चंस पूछा गया था. वो 3 मार्क्स के लिए, हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है. और ये फिगर दिया था जो पेज नंबर 31 में दिया है, वही फिगर बोर्ड पेपर में ऑलरेडी दिया था. एंड यू हैव टू आंसर द 3 सब क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू दिस फिगर. तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस फिगर इंडिकेट. तो आंसर है, द फिगर इंडिकेट्स अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल. सेकेंड सब क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस. आंसर इज, फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दोज आर follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. Third sub question, what is the periodicity for these changes. Answer is what? The menstrual cycle shows repetitive changes every 28 to 30 days. तो ये तीनों सब क्वेश्चंस जो है वो नवंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और हर एक सब क्वेश्चन के लिए 1 मार्क था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 5 मार्क के लिए है. फर्स्ट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड, जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय मेल पार्टनर ऑफ कपल. ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट.
ये क्वेश्चन के लिए 2 मार्क पूछा था और ये जो डायग्राम है इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 30, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 में ये डायग्राम है जो ड्रॉ करना है। और आंसर, when germ cells divide by meiosis, 2 types of sperms are produced, has 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced of only one type as 22 plus X. Second point, during zygote formation, man contributes either X or Y chromosomes to the next generation. Third point, but female transfer only X sex chromosome to the next generation. Fourth point, at the time of fertilization, if X chromosomes come from male, the child will be a girl, and if Y chromosomes, then the child will be a boy. यानी Y chromosome अगर मेल कंट्रीब्यूट करता है then the child will be a boy. ये जो आंसर है पेज नंबर 30 और 31 में मिल जाएगा। येलो बॉक्सेस में दिया है ये आंसर्स, और ये डायग्राम जो ड्रॉ किया था वो पेज नंबर 30 में है। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर कैंपेनिंग अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। तो आंसर है सेव द गर्ल चाइल्ड। यू कैन राइट एनी स्लोगन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये भी एक स्लोगन है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और यू कैन राइट सेव द गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट वन, थर्ड सब क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर एक्सप्लेन हाउ न्यू फंगल कॉलोनीज ऑफ म्यूकर आर फॉर्म्ड। ये भी 1 मार्क के लिए है। डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था जो ड्रॉ करना नहीं है, डायग्राम ऑब्जर्व करके यू हैव टू राइट द आंसर। The answer is fungi like mucor have filamentous body, they have sporangia. Once the spores are formed, sporangia burst and spores are released. Spores germinate in moist and warm places and new fungal colony is formed. ये जो आंसर है वो पेज नंबर 25 में दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंटेड इन द अबव फिगर। तो जो म्यूकर का फिगर दिया था वो कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है? तो आंसर है द स्पोर फॉर्मेशन इज अ सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन म्यूकर। ये भी 1 मार्क के लिए, और ये चारों सब क्वेश्चंस मिला के 5 मार्क के लिए पूछा गया था ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी 5 मार्क के लिए है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है? स्केच एंड लेबल द एसेंशियल एंड नेसेसरी वर्ड्स ऑफ फ्लावर। तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये डायग्राम पेज नंबर 26 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 में। और एसेंशियल वर्ड्स क्या है? गाइनेशियम, एंड्रोशियम। दे हैव सेड ड्रॉ एसेंशियल एंड नेसेसरी वर्ड्स। तो गाइनेशियम और एंड्रोशियम एसेंशियल वर्ड है। गाइनेशियम में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और एंड्रोशियम में आता है एंथर और फिलामेंट। और एसेसरी वर्ड्स क्या है? करोला और कैलिक्स। दीज आर दी एसेसरी वर्ड्स। सो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ and this diagram is given in page number 26 of textbook. Second sub question, what is pollination? Answer is transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. ये पेज नंबर 27 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 में यह आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आंसर इज व्हाट? Pollination occurs with the help of abiotic agent, that is wind, water, and biotic agent, that is insects and other animals. ये भी पेज नंबर 27 में मिल जाएगा। और ये तीनों सब क्वेश्चन पूछा गया था, और ये टोटल तीनों सब क्वेश्चन मिला के 5 मार्क के लिए था, और ये मार्च 2022 में पूछा गया था। डायग्राम, फ्लावर का डायग्राम है वो पेज नंबर 26 में है। 9th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। ये भी 5 मार्क के लिए है। विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम राइट द फंक्शन ऑफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ फ्लावर। तो डायग्राम तो यही ड्रॉ करना है जो मैंने पहले बताया था। तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड देन राइट द फंक्शन ऑफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ फ्लावर। तो कोई भी 3 पार्ट्स का फंक्शन लिखना है। मैंने यहाँ सबका फंक्शंस दिया है, कोई भी 3 लिख सकता है। तो फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर व्हाट? कैलिक्स का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। करोला का क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर organs of flower and attracts insect for pollination. Anther का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवरी का फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। और फ्लावर का डायग्राम जैसे पहले ही बताया था वो पेज नंबर 26 में दिया है, और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। नाउ दिस वन क्वेश्चन,
जो लेसन 2 का है, साइंस 2 लेसन 2 का है, जो रह गया था। सो क्वेश्चन क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल। Oxidation of proteins is carried out in aerobic respiration. This is a false statement. क्यों ये false statement है? यहाँ पे proteins नहीं, glucose होना चाहिए। तो oxidation of glucose is carried out in aerobic respiration, ये correct statement है। तो glucose की जगह में उन लोग ने proteins लिखा है, therefore it is a false statement। ये मार्च 2022 में पूछा गया था। तो ये question जो है, जो true or false है, वो साइंस 2 लेसन 2 का question है।